ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मङ्गलाय तनोहर। हाँ बंधुओं, वैष्णव जगत में जिस प्रकार भगवान राम और कृष्ण की महिमा है, उसी प्रकार उनके जो त्यौहार आते हैं, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो और अथवा रामनवमी, हमारे देश के सभी संप्रदाय के सभी विविध देवताओं को इष्ट देव मानने वाले, चाहे वो शैव हों, शाक्त हों, वैष्णव हों, सब एक साथ मनाते। ये हमारे देश की खूबी है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना ग्रस्तों के लिए बताया है। और भैया भगवान महादेव तो आदि देव हैं। केवल शैवों का तो बड़ा ही प्राण प्रिय त्यौहार है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चाहे वो वैष्णव हो, चाहे भगवान कृष्ण का उपासक हो, चाहे राम का हो, पर शिवरात्रि पर भले चाहे एक बेल पत्ती जरूर भगवान शिव को चढ़ाएगा। हर हर महादेव उसके मुँह से निकलेगा ही। एक ऐसा त्यौहार है महाशिवरात्रि का कि सारा देश शिवमय हो जाता है। सारे शिवालय के मंदिर के पट खुल जाते हैं। और अब तो इस समय तो भगवान महादेव का कुछ समय तो ऐसा चल रहा है कि बहुत शिव पुराण पहले तो यदा कदा कहीं सुनने में आते थे भगवान शिव के। हर जगह सब समझने लगे हैं कि भैया आदि देव कौन है, तो आदि देव महादेव हैं। सारे तो सारे जितने भी हैं वो सब देव हैं, और देवों के देव कौन है, महादेव। तो बंधुओं, महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि आ रहा है। हम आपको हिंदी दोहों के माध्यम से, हिंदी मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव की पूजा का विधान बता रहे हैं। बल्कि इस तरह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आप इसे सुन करके अपने घर में भगवान शिव के सामने बैठ कर के सब सामग्री आप जानते ही हैं कि भगवान शिव को क्या क्या लगता है। आप पूजन में विशेष रूप से जो है भगवान शिव को भस्म, भंग, इत्र, गुलाब जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, धतूरा, अकौआ के फूल, धतूरे के फल, विभिन्न नाना प्रकार के फल, पेड़े का प्रसाद, और इस प्रकार से सफ़ेद वस्त्र भगवान को चढ़ाने के लिए। और बाकी तो सब जानते ही हैं, क्यों घर घर भगवान शिव की पूजन और राम की कृष्ण की कोई अंतर नहीं है, कोई थोड़ा सा अंतर है पूजन में। तो ये सारी सामग्री, एक कलश आप रखेंगे ही, दीपक जलाएंगे ही भगवान के सामने। तो ये तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं हम, पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। और हम इसके साथ में फिर आपको रुद्राभिषेक का भी पूरा विधान बताएंगे। हमने जो लघु अभिषेक होता है भगवान का आयुर्वेद में, जो रुद्राष्टाध्यायी में जो 5वें अध्याय के जो 16 मंत्र हैं, 16 ऋचाएँ हैं, उनको उनका भाव लेकर के हिंदी में तैयार किया है दोहा चौपाइयों में। तो आप उसका भी पाठ करके पूरा भगवान शिव की पूजन का, रुद्राभिषेक का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अभिषेक का। आज तो आपको बता रहा हूँ षोडोपचार से भगवान शिव का पूजन आप करें। तो घर यदि आप वैसे तो पुरोहितों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान शिव की जो पूजन कराते हैं उन्हें बुलाइए, गोस्वामियों को बुलाइए, विप्रों को बुलाइए, और उनसे आप अभिषेक करवाइएगा। और यदि वो ना मिले, उपलब्ध ना हो, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस तरह बना रहा हूँ कि मैं पूजन ही कर रहा हूँ आपसे। आप मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह से मैं बड़े आराम के साथ में पूजन कराऊँगा। चाहे घंटा आधा घंटा लग जाए, इतने में आपकी पूजन हो जाएगी। आप हमारा वीडियो लगाएंगे और पूजन शुरू कर देंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपके गले में ये रुद्राक्ष देखिए, आप गले में आपके रुद्राक्ष होना चाहिए। और भस्म का त्रिपुंड लगाइए आप। ये भगवान शिव की पूजन में 2 चीज़ बड़ी प्रमुख है। ये बिल्कुल सहज चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है।
और दूसरी बात क्या है, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुँह होना चाहिए। भगवान शिव की भी जो जलहरी है, वो जलहरी का मुँह भी उत्तर की ओर होना चाहिए। ये विशेष बात का इसका ध्यान रखना है। बाकी तो भगवान भोले हैं, सारी त्रुटियों को माता-पिता के सामने बच्चे जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हैं? तो हमारे तो जगत पिता हैं भगवान शिव, तो उनके सामने यदि कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, वो क्षमा करते हैं। हाँ, वो तो क्या है, आपके द्रव्य नहीं देखते, आपका दिल देखते हैं। तो सच्चे मन से, भाव से मैं बता रहा हूँ और आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जल ले लेंगे अपनी हथेली में और जल लेकर के अ, उम, भगवान वैसे तो उसका मंत्र है अ, ओम पवित्रो वा अपवित्रो सर्वांग वस्त्रो गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षो। पुंडरीकाक्ष भगवान को केवल के पुंडरीकाक्षाय नमः, इतना भी आप कह सकते हैं। या फिर कुछ नहीं तो आप सरल इस समय तो आप जो है भगवान शिव के शरण में हैं, तो 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। हैं? ओम नमः शिवाय, पहले तो आप जो है ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस प्रकार से जल छिड़क लीजिए अपने आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो आप पवित्र अपने आप हो गए। अपने जो सामान रखा हुआ द्रव्य लाए हैं बाज़ार से, आपने फल वगैरह लाए हैं, तो उन पर भी थोड़ा-सा जल छिड़क दीजिए और उत्तर की ओर आसन पे बैठ जाइए। आसन जहाँ तक हो सफ़ेद हो आपकी, जिस पे आप बैठें। और उसके बाद अब हो गया, जल ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए, जल छिड़क लीजिए अपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद 3 बार जल पीना है आपको। तो वो ये भी जल भी आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए पिएँ, ओम नमः शिवाय लीजिए फिर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा ओम विश्वनाथाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शंभवे नमः। इस प्रकार से बोलते हुए भी आप जल पी सकते हैं, या आप पूजन शुरू से कराते रहें तो ओम केशवाय नमः, ओम, बात एक ही है भाई। हाँ, अपने को मन में भावना करना है कि हम अंदर और बाहर पवित्र हो रहे हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, अथवा ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। हो गया? अपने-अपने जल पी लीजिए। अब दर्पण ले लीजिए आप, अपने ऐसा हाथ में लगा लीजिए और इस प्रकार से माथे पे ऐसा लगा लीजिए। भगवान वही ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र यदि नहीं जानते हो, तो आप केवल ओम नमः शिवाय बोलते हुए सब जो भी चढ़ाएँगे, तो पुष्पम भी तो ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि ऐसा भी बोल सकते हैं। और मैंने फिर भी आपके लिए, सुविधा के लिए मंत्रों को जो हिंदी में कर दिया है। तो यदि आप इनको सुनें, बार-बार यदि सुनेंगे या तो नोट भी कर लें आप, 2 बार सुन के नोट कर लें, याद कर लें, उससे भी आप भी कर सकते हैं। और यदि जो इच्छुक हैं नई पीढ़ी के जो नवयुवक भगवान शिव का पूजन कराना चाहते हैं, तो वो भी उनको मंत्रों को जो विप्र मंडली के जो बालक हैं, वो नोट कर लें और उससे करा सकते हैं। जो संस्कृत नहीं जानते, गाँव की स्थिति ये है कि ये लोग संस्कृत नहीं जानते और विचार होता है उनका ही वही पूजा कराएँ। कई तो हमने देखा गाँव के पंडित जो है, संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ पाते तो गलत-सलत बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए, वो त्रुटि ना हो आपको, तो आप हिंदी में भगवान शिव के सामने अपनी श्रद्धा अर्पित करना है। तो चलिए सबसे पहले आपका ये हो गया। अब दीपक प्रज्वलित करना है। तो लीजिए, माचिस हाथ में ले लिया आपने। दीप बनो इस कार्य के, दीपक से प्रार्थना कर रहे हैं। दीप बनो इस कार्य के, कर्म साक्षी आज, पूजन तक स्थिर रहो, सिद्ध करो मम काज। और माचिस लेकर के माचिस लीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। चलिए, दीपक जला दिया है भगवान शिव के सामने अपन ने। और आपने एक चीज़ और भैया, पूजन के समय पवित्री धारण करना पड़ता है, और अब वो पवित्री आपके पास तो है नहीं, तो आप जहाँ तक हो सोने की अंगूठी यदि आपके हाथ में है तो ठीक है, तो वो धारण कर लीजिए, और ना भी हो तो चलेगा वही भाई। और इसके बाद संकल्प हम आपको बता दें कि आपको संकल्प में केवल क्या करना है, हाथ में जल ले लीजिए, पैसा सुपारी हो तो वो ले लीजिए, वो भी ना हो तो आप केवल जल ले लीजिए हाथ में। मैं बोल रहा हूँ और आप अपने मन में अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए और अपना गोत्र बोलिए और ये मंत्र सुनिए। अमुक नाम अरु गोत्र में, पूजन हित तैयार। हे प्रभु, मेरा अमुक गोत्र है, मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, और मैं पूजन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तुम अमुक नाम
अरु गोत्र में पूजन हित तैयार, मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहे परिवार। हे प्रभु, मेरा परिवार स्वस्थ रहे और मेरी मनोकामना आप पूर्ण करिए। मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। लीजिए, जल छोड़ दीजिए भगवान के सामने। आप बैठे हुए हैं, आपने जल छोड़ दिया। अब जल छोड़ दिया, इसके बाद में हाँ भाई, संकल्प हो गया। आप पूजन में भगवान शिव की पूजन कर ही रहे हैं, पर साथ साथ में यदि हम, जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रथम देव कौन है, सबसे पहले किसकी पूजन होती है, वो है भगवान गणेश। तो आप गणेश की, आज तो प्रमुख देवता गणेश जी नहीं, आज तो भगवान शिव हैं, तो हम गणेश को भी स्मरण कर लेते हैं थोड़ा सा, पार्वती जी को भी कर लेते हैं, और साथ साथ में एक और है। आपने देखा होगा कि राम जी के सामने में हनुमान जी मिलेंगे, आप कृष्ण के सामने गरुड़ जी मिलेंगे, तो उनकी भी पूजन भैया, उनको भी स्मरण करना चाहिए। तो गणेश जी को पूजन कर लेते हैं, पार्वती जी का ध्यान कर लेते हैं। उसमें केवल क्या करना है, आपके पूजन में चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, बेल पत्ती, दूबा सब थोड़ा अपने हाथ में रख लीजिए। चलिए लीजिए, हाँ, अपनी थाली में से थोड़ा सा चंदन उठाइए, थोड़े से चावल रख लीजिए। चावल रख लिया आपने, चंदन, चावल, कुमकुम थोड़ा 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 थाली का हाथ में ले लीजिए, और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रख लीजिए सामने भाई। और मूर्ति ना हो तो एक थोड़ी सुपारी में मौली लपेट लीजिए, नाला जिसे कहते हैं, वो लपेट लीजिए, और वहाँ रख करके उनके सामने रख लीजिए। आप क्या क्या हाथ में रखा है, केवल जल रखा है अपने, चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, बेल पत्ती, एक आध फल हो तो फल भी रख लीजिए, और हाथ जोड़ कर बोलिए, हे गणेश हे अंबिका। धरू गौरी गणेश की पूजन होती हुई है एक साथ, तो हे गणेश हे अंबिका, धरू आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिए, करें सदा कल्याण। हाथ में रख लिया, फिर से रख लीजिए सब, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं पूजन करा रहा हूँ भाई आपको। हे गणेश हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिए, करो सदा कल्याण। बोलिए गजानंद भगवान की जय। ऐसा कह करके और गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। चलिए, गणेश जी की पूजन हो गई भाई। संक्षिप्त बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, इसके बाद में आपको पार्वती जी का ध्यान करना है। बाजू में पार्वती जी के लिए सुपारी रख दीजिए एक, है, अथवा थोड़ी सी गोबर की या मिट्टी की, पीली मिट्टी की, और गौरा बना लीजिए। गौरा कहते हैं जैसे पार्वती जी को। तो चलिए, हाथ जोड़िए, क्योंकि भैया भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं, तो साथ साथ में उनको भी ध्यान रखना है अपने को। तो वो चंदन, चावल, फूल हाथ में रख लीजिए, और मैं बोल रहा हूँ मंत्र, हाथ में रखिए, आपने ऐसा रखा हुआ है। क्या बोलेंगे, हे शिव की अर्धांगिनी, बोलिए, हे शिव की अर्धांगिनी, हे गिरिसुता ललाम, हे शिव की अर्धांगिनी, हे गिरिसुता ललाम, पत्र पुष्प स्वीकारिए, बारंबार प्रणाम। बोलिए पार्वती मैया की जय, और चंदन, चावल, फूल चढ़ा दीजिए। चलिए, अब इसी प्रकार से आपको नंदी बाबा का ध्यान करना है भाई। उसके लिए भी वही चंदन, चावल, फूल हाथ में रख लीजिए आप, और एक आध सिक्का खुले रखिए। आप देखिए, हमारे यहाँ पूजन में दक्षिणा का बड़ा महत्व बताया है। तो दक्षिणा से क्या है, पूजन की पूरा फल प्राप्त होता है पूजन का। जो कमी बेसी हो जाती है, क्योंकि वो मंत्र है संस्कृत में, जो है उसका है न्यूनारिक्त पूजायाम, अधिक अधिक कम पूजा जो हो गई हो, उसको क्षमा करते हुए मैं ये आपको दक्षिणा चढ़ा रहा हूँ। तो क्या है उसका भाई नंदी बाबा का, कि हाँ, साथ साथ में देखो, मैंने नंदी के साथ साथ में भगवान शिव का जो अभिषेक होता है ना भाई, तो मैंने एक दोहे में सारे देवताओं को याद कर लिया है। कौन कौन से वो देवता, नंदी हैं, सर्प हैं, स्वामी कार्तिक हैं, कुबेर हैं, और कीर्तिमुख हैं, स्वामी कार्तिक हैं। ये सारे देवता एक साथ, भाई भगवान शिव का परिवार है ये। तो जब अपन
जैसे अब रामायण का अखंड रामायण बैठाते हैं ना, तो सबको याद करना पड़ता है, राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, हनुमान जी को। ऐसे ही भगवान शिव के पूजन में यदि ये पूजन याद करते हैं तो भगवान शिव और भी प्रसन्न होते हैं। भाई ये देखो, मेरे परिवार के लोगों को भी ये भक्त जो है याद कर रहा है। तो चलिए, आप हाथ में रख लिया। तो क्या है, सबसे पहले अब जिन जिन मैं देवताओं का नाम लूँ, उनको मनी मन में आप उनकी छवि ध्यान में दीजिए और ध्यान कीजिए उनका। नाग, नंदी, स्कंद, अरु, कीर्ति, मुखो, कुबेर। देखिए एक साथ सब आ गए। इनके मंत्र अलग अलग हैं। जब मैं अभिषेक कराऊंगा, आपको रुद्राभिषेक कराऊंगा अलग से, तब बताऊंगा मैं आपको। तो आज तो केवल अपन शिव पूजन कर रहे हैं भाई। नाग, नंदी, स्कंद, अरु, कीर्ति, मुख, कुबेर, गंधक्षत स्वीकारिये, सुनो भक्त की टेर। सभी देवताओं को प्रणाम है, छोड़ दीजिए। चलो अब ये हो गया। अब आ गए अपन, देखिए कितना समय लगा, भगवान शिव के सामने आ गए। अब आप हाथ में बिलपत्र लीजिए हाथ में। वैसे तो 3, आप चाहें तो भगवान शिव को आप ध्यान करते हैं सबसे पहले, तो बिलपत्र हाथ में ले लीजिए और भगवान का शिव का देखिए। हम दोहों में अपन आपके भी समझ में आएगा कि भगवान से हम क्या चाह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुनिए आप। हे पंचानन त्रियन, हे हर पद्मासीन, चारु चंद्र अवतंस हो, मेरे उरे आसीन। हे महाराज, मेरे हृदय में आइए, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप पंचानन हैं, त्रिनयन हैं, पद्मासीन हैं, चारु चंद्र अवतंस हैं। तो हे पंचानन, ध्यान कर रहे हैं भगवान शिव का भाई। हे पंचानन त्रिनयन, हे हर पद्मासीन, चारु चंद्र अवतंस हो, मेरे उर आसीन। जगवंदन जग में हरण। देखिए फिर से जरा गलती हो गई भाई। जगवंदन जग भय हरण। संसार के भय को दूर करने वाले, जो भगवान शिव के पद शरण चला जाता है, अभय हो जाता है। अभय हो जो तुम्हें डराई। तो जगवंदन जगो भय हरण, हे महेश भगवान, कृपा कोर करते रहे, धरूं आपका ध्यान। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करते रहिए। और ये आपके हाथ में आपको चंदन चावल बिलपत्र रखा हुआ है, वो सब भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। लीजिए, भगवान शिव का हमने ध्यान किया है, भगवान शिव आ चुके हैं। और हे प्रभु, आप हमारे यहाँ पधारिए। बस इतना कह करके अब आप भगवान को हम स्नान कराएंगे। वैसे तो आप कह सकते हैं कि आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, ये भी सरल है। मैं बोल रहा हूँ, चलो लीजिए, आह्वान कर लेते हैं हाथ में। आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, ध्यायामी। ध्यान ये साथ में अभी ध्यान किया ना, अभी ध्यान कर लिया भगवान का। अब इसके बाद में अब स्नान का नंबर आया। तो एक एक कटोरी में आपने थोड़ा सा दूध भी लिया है। दूध रख लीजिए, जल रख लीजिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। चलिए लीजिए, कटोरे ले लीजिए, 4-5 कटोरी ले लीजिए, अलग अलग रख लीजिए। इकट्ठा बुला लीजिए। आप दूध ले लीजिए, दूध रख बुला ले लिया है आपने। दही ले लिया है, घी ले लिया है, घृत और शक्कर और सब सामग्री 5 चीज़ें आ गई हैं। और इत्र भी ले लिया है और सब चीज़ें आ गई है। अब भगवान को अपन स्नान करा रहे हैं। चलिए आप जल ले लीजिए, भगवान के सामने जल ले करके छोड़िए। गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान। हे प्रभु, ये जल तो मैं जो लाया हूँ मेरे नल का है अथवा मेरे कुएं का है, पर मैं इसे ना मान करके ये मान रहा हूँ कि गंगा जी का ही है, नर्मदा का है, यमुना का जल है। ये मैं आपको बड़े भाव से अर्पित कर रहा हूँ। ये ऐसी भावना होना चाहिए भगवान के प्रति भाई। है तो गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान, भक्ति सहित अर्पित करूं, स्वीकार भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्नान स्वीकार हो। बस इतना बोल दीजिए। चलिए, भगवान का हमने स्नान करा दिया। अब भगवान का दूध स्नान कराएंगे। ले लीजिए, अपने हाथ में दूध ले लीजिए। ले लिया आपने। भैया ये गाय का दूध होना चाहिए, जहाँ तक कोशिश करिएगा आप। वैसे तो फिर कहावत है कि नहीं मामा से का नहीं मामा भाई है। अब जो मिल गया फिर वही ठीक है भगवान। अब जो सब हम लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं वही आपको खिला रहे हैं, पर वैसे तो भैया महत्व है गाय के दूध का। तो सुनिए, कामधेनु प्रदो अमीय यह है। देखिए कहा है गाय का दूध है, कामधेनु का है।
हैं? क्या भावना है हमारी कि हे प्रभु, हे पार्वती के पति, ये क्या है? कामधेनु प्रद अमीय यह अमृत है, दूध नहीं है। हैं? देता जीवन दान श्रद्धायुत स्वीकारिये प्रभो दुग्धो स्नान। फिर से बोल रहा हूँ भाई, थोड़े जब तक मैं बोलूँगा तब तक दूध चढ़ाते जाइएगा। चलिए, कामधेनु प्रद अमीय यह है, देता जीवन दान श्रद्धायुत स्वीकारिये प्रभो दुग्ध स्नान। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। स्नान स्वीकार हो। चलिए, क्या आप इसके बाद क्या चढ़ाएंगे भगवान को? दूध के बाद नंबर आता है दही का। दही ले लीजिए हाथ में। मैं ऐसा भावना कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे सारे भक्त जो भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव के, वो जो हाथ में उनके सबके दही है, और वो दही छोड़ते समय क्या कहेंगे? मधुर अम्लता युक्त दधी। ए दही जो है इसमें माधुर्य घुला हुआ है प्रभु। मधुर अम्लता युक्त दधी शीतल शशि समान। और जो शीतलता चंद्रमा से मिलती है, ये दही भी वही शीतलता देगा हमको, ऐसी हमारी भावना है। ये इसे स्वीकारेंगे आप तो। मधुर अम्लता युक्त दधी शीतल शशि समान, श्रद्धायुत अर्पण करूँ हे हर दधी स्नान। हे प्रभु, मैं दधी से आपको स्नान करा रहा हूँ, दधी स्नान स्वीकार हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए, भगवान शिव का हमने दही से स्नान कराया। अब क्या लेंगे भाई? घी ले लीजिए। है, छोटी सी कटोरी में ले लीजिए घी, और ले करके और भगवान को शुरू कर दीजिए आप चढ़ाना। हम मंत्र बोल रहे हैं और आप भी सुनिए और अपनी भावना करिए। सबके हित संतोष प्रद। देखिए घी क्या करता है? संतोष देता है? ये सबको संतोष देने वाला घी आपको हम लेके आए प्रभु। हे सबके हित संतोष हित और माखन से उत्पन्न। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये जो घी है, ये माखन था पहले महाराज। ये आपको जो है मैं लेके आया हूँ। स्वीकृत घृत स्नान हो, हे हर हो यह प्रसन्न। हे प्रभु प्रसन्न हो। ये घृत संतोष प्रद है, माखन से उत्पन्न घृत है, आपको मैं लेके आया हूँ। कहने का अब देखो यहाँ पर ये बाजार का घी नहीं भाई, जहाँ तक हो गाय का घृत लिखा है ना, माखन से उत्पन्न कहा है, कामधेनु उत्पन्न है। तो चलिए, अब घी अपने घी चढ़ा दिया। हाँ, एक बात मैं भाई और ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अभी तो आप पहली बार, तो एक बार तो सुन लीजिए आप। पहली बार सुनेंगे, सुन के बाद फिर सामान इकट्ठा करके, पहले सुन लिया है आपने, आपका पूजन कर रहे हैं साथ में। तो हर एक स्नान के बाद में जल छोड़ना है अपने को। एक आचमन जल लेकर के, जैसे अपने दूध का कया दुग्ध स्नानम समर्पयामि, तो उसके बाद में शुद्ध तक स्नान समर्पयामि, शुद्ध जल से स्नान करा दें। तो ऐसा शुद्ध जल से स्नान ऐसा बोलते हुए, और हर एक स्नान के बाद में अपने जल एक एक आचमन जल छोड़ते जाना है। बस ये आपको थोड़ा सा, मैं बीच में मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। जब भी पूजन करें एक बार पहले सुन लीजिए पूरा वीडियो, और उसके बाद में आप बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप क्या करते हैं अपन? अब मधु स्नान हो गया है, मधु स्नान अभी नहीं हुआ है, हाथ में आपने शहद ले लिया है। चलिए, मैं बोल रहा हूँ। चयनित पुष्प पराग से मधु में मधुर मिठास। चयनित पुष्प पराग से मधु में मधुर मिठास। लाए मधु स्नान हित स्वीकृत करिए खास। हे महाराज, स्नान के लिए हमने मधु लाए हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। मधु स्नान स्वीकार हो, और उसके बाद एक आचमन जल छोड़ दीजिए। शक्कर स्नान, तो गन्ने के रस से बने, आपने देखिए मधु स्नान करा दिया। अब शक्कर ले लीजिए हाथ में, और थोड़ी शक्कर छोड़ दीजिए आप कटोरी में से लेकर के। हैं, गन्ने के रस से बनी करती पुष्टि प्रदान। पुष्टिदायक है ये शक्कर, पुष्टि प्रदान करती है। हैं, गन्ने के रस से बनी करती पुष्टि प्रदान। शिव शंकर स्वीकारिये यह शक्कर स्नान। है महाराज, ये शक्कर का स्नान, शर्करा स्नान है, इसका स्वीकार कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अब भैया ये इस प्रकार से अपना 5 प्रकार के स्नान हमने करा दिए और हर एक के बार में एक आचमन जल छोड़ दिया। और अब पंचामृत स्नान, अब ये सब मिला करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब थोड़ा-थोड़ा मिला लीजिए और मिलाने के बाद में पंचामृत बना लिया। अब आप जो है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, पंचामृत ले लीजिए। चलिए, मैं भावना कर रहा हूँ कि आप पंचामृत शुरू कर दीजिए, छोड़िए पंचामृत। दऊ, दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र। हे प्रभु, हमने ये पांचों चीजों को एकत्र कर लिए। क्या क्या? आप तो छोड़ तो जाइए भाई, मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र, पंचामृत स्नान करो, कृपा करें सर्वत्र। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए और इसके बाद शुद्ध स्नान कराइए भाई। तो जल में मिला गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, इत्र भी मिला लीजिए उसमें। अलग से इत्र का भी मंत्र है भाई। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम। वो मैं आपको जब रुद्राभिषेक से कराऊंगा ना, तब बोलूँगा, तब बताऊंगा। अभी तो आपको केवल शुद्ध स्नान करा लीजिए। जल में मिला गुलाब जल, इत्र आदि सामान, प्रेम सहित स्वीकारिये प्रभो शुद्ध स्नान। शुद्ध स्नान स्वीकार हो, स्नानम समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ भाई, अब इसमें एक बात और है, आपको अलग अलग सब चीज़ का समय नहीं है आपके पास में, तो केवल पंचामृत ये मंत्र ना बोल करके केवल स्नान कराइए और स्नान के बाद में पंचामृत स्नान का मंत्र ये सुने आप थोड़ा बढ़ा दें उसको, मेरा वीडियो को। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र, पंचामृत स्नान कर, कृपा करें सर्वत्र। बोलिए शंकर भगवान। ऐसा कर सकते हैं आप। तो आपने ये हो गया, शुद्ध स्नान भी करा लिया। अब भैया भगवान को वस्त्र लीजिए, वस्त्र हाथ में रख लिया, लीजिए एक टुकड़ा ले लीजिए, छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए आप सब उसके नाले के, मौली के, और हाथ में एक टुकड़ा लेकर के भगवान को ज़रा लपेट दीजिए उसको, हैं? और अब मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। वस्त्र रेशमी श्वेत यरु, भगवा विविध प्रकार, हे शिव जी प्रस्तुत करूं, करें आप स्वीकार। ये प्रभु, ये जो केवल जो नाला जो है ना, ये जो दिखा रहा है कि मौली, ये मौली नहीं है, मेरे भाव ये है कि ये जो नाना प्रकार से श्वेत है, भगवा है, रेशमी है, इनमें से आप जो भी रंग पसंद करना चाहें, उस रंग करके उसको आप, तो आपकी दृष्टि हो जाएगी, उसी रंग का हो जाएगा, उसे आप स्वीकार करिएगा। अब उसके बाद में भैया भगवान भोलेनाथ को जनेऊ भी लेना है। तो जनेऊ का मंत्र सुनिए आप। ये आपने वस्त्र चढ़ा दिया। अब वस्त्र चढ़ाने के बाद में हाथ में चलो जनेऊ ले लीजिए, खोल लीजिए जनेऊ को। हाँ भाई, खोल लिया, या पहले खोल के रख लीजिए आप पहले ही से, ताकि आपको यहाँ समय ज़्यादा ना लगे। फट से हम मंत्र बोलेंगे, आप जनेऊ उठाएंगे, चढ़ा देंगे। चलिए, 3 सूत्र उपवीत के, 3 धागे होते हैं भैया ब्रह्म सूत्र में, जनेऊ में, उपवीत में। तो 3 सूत्र उपवीत के, त्रिगुण की पहचान। एक सत रज तम 3 गुण है ना, इससे संयुक्त है, ये तीनों के परिचायक है ये जनेऊ। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का परिचायक है। तो 3 सूत्र उपवीत के, त्रिगुण की पहचान, ब्रह्म सूत्र स्वीकारिये हे शंकर भगवान। ब्रह्म सूत्र स्वीकार हो, उपवीत स्वीकार हो, जनेऊ स्वीकार। बोलिए शंकर भगवान की जय। और एक आचमन जल छोड़ दीजिए भगवान को। जनेऊ के बाद में एक आचमन जल छोड़ जाता। चलिए, अब इसके बाद में फिर क्या आ गया भैया? चंदन। तो चंदन में भगवान को जो है चंदन तो आप लगाएं सबसे पहले, भस्म के बाद में चंदन नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा आप। कई कुछ लोग ध्यान नहीं रखते, भस्म पहले लगा देते फिर चंदन लगाते। पहले जो भी जो आपको अष्टगंध लगाना है, चंदन लगाना है भगवान को, कुमकुम कुमकुम तो लगता नहीं है भाई। और कुछ लोग तो कहते हैं शिवरात्रि में भगवान को, क्योंकि विवाह भी हुआ है तो हल्दी भी चढ़ जाती है, हल्दी चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। पर आपको जो भी उपलब्ध हो, आप तो चंदन ले लीजिए, सीधा सा अष्टगंध ले लीजिए, उसमें सब आता है, अष्टगंध ले लीजिए, हैं। अष्टगंध जरूर बुलाइए आप भगवान शिव के लिए। तो अष्टगंध चंदन तथा कर ले करके भस्म। हे प्रभु, हमने हाथ में भस्म भी लिया है, चंदन भी लिया है। तो अष्टगंध चंदन तथा कर ले करके भस्म, सदायुत लेपन करूं, पाप हो ये सब भस्म। भस्म से क्या होगा भैया? भस्म सब कुछ भस्म कर देती है, हमारे सारे पाप भस्म कर देती है। भगवान को भस्म चढ़ाइए
और आप कल्पना कीजिए, भावना कीजिए, कल्पना क्या, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि हमारे पाप दूर हो गए हैं। तो इस प्रकार से चंदन चंदन स्वीकार हो, भस्म स्वीकार हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। और उसके बाद में अक्षत लीजिए। अक्षत में हम क्या करते हैं, अपने घर में से चावल उठा के रख देते थाली में और छोड़ते जाते हैं। थोड़ी मेहनत करिएगा। अक्षत का मतलब है कि टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। वो टूटे हुए चावल, उनको तो चावल ही कहते हैं, खंडित चावल है वो, उनको जब पका देते हैं तो वो भात हो जाता है। उनके ऊपर जो चमड़ी चढ़ी रहती है तो प्रधान होती है, अलग-अलग नाम है, किंतु जब ये इसके बिल्कुल साबुत रहते हैं तो उनको फिर अक्षत कहते हैं। तो चलिए आप अक्षत ले लीजिए अपने हाथ में। साबुत चुन चुन कर किए अक्षत ये तैयार। हे प्रभु, हमने समय दिया है, इसमें चुन चुने हमने, भाव ओम नमः शिवाय बोलते हुए चुने हैं। आप कोई भी काम सामग्री जो भी एकत्रित करें तो ओम नमः शिवाय का। भाई देखो भैया, शिवरात भगवान मस्त होकर के हृदय से भगवान का पूजन करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो चुन चुन कर साबुत चुन चुन कर किए अक्षत ये तैयार। भक्ति सहित अर्पित करूं करिए शिव स्वीकार। बोलिए शंकर भगवान की जय। अक्षत स्वीकार हो और इस प्रकार से भगवान को स्वीकार कराइए। समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी सरल है। और उसके बाद में फूल ले लीजिए। फूल भैया कौए के फूल, धतूरे के फूल, गुलाब के फूल। गुलाब का फूल भी बहुत प्रिय है भगवान शिव को, पाटल जिसे कहते हैं संस्कृत में। तो विविध भांति के पुष्प ले जिनमें विविध सुवास। हे प्रभु, ये कोई एक ही फूल नहीं है, नाना प्रकार के हैं। इसमें गुलाब भी है, धतूरे का भी है, कौए का फूल भी है, और भी जो आसपास के जो हमको मिल गए हैं, वो सारे फूल हैं। पुष्प समर्पित कर रहे स्वीकार है हर खास। ये हम हे हर, हे प्रभु, आप तो हमारे लिए खास हैं ही, और ये हमारे जो फूल लाए ये भी हम अपनी समझ रहे हैं, खास खास चुन करके लाए, आप स्वीकारिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पुष्प स्वीकार हो, भगवान को पुष्पम समर्पयामि। भगवान को हमने फूल चढ़ा दिए। अब दूबा लीजिए आप, भगवान को, शिव को दूबा लीजिए। जो दूबा सब देव प्रिय। कौन सी दूबा? ये दूबा जो है सारे देवताओं को प्रिय है प्रभु, जो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो जो दूबा सब देव प्रिय क्षीर सिंधु उत्पन्न। ये क्षीर सागर उत्पन्न है। और यह दूबा अर्पित करूं हे हर हो प्रसन्न। हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। मैं ये जो समुद्र से उत्पन्न हुई, जो इसकी जो मूल मूल कहाँ से निकली है, समुद्र से निकली है दूबा, वो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। और इसके बाद में भैया बेलपत्र, तो कम से कम तो बेलपत्र 11 तो 5, 11, 108 ये तो ज़रूरी चढ़ाइए। और इसका तो मंत्र सरल है, ओम नमः शिवाय। वैसे तो लिखा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, है ना, सरल है भाई वैसे, पर जो उन लोगों के लिए है जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते, ये उनके लिए है भाई। पर आपको यदि साथ में संस्कृत के मंत्र भी मालूम है तो ये भी सुनिए और आप मंत्र भी बोलते जाइए। हैं, जैसे मान ली मैं बोल रहा हूँ, तीन पत्तियाँ तीन गुणों जो है त्रिगुणाकार, बिल्व पत्र स्वीकारिये कृपा करो त्रिपुरार। हे प्रभु, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिव्याधि पापसारम बिलपत्रम देवर्पणम बिलपत्रम शिव अर्पणम। हे प्रभु, ये मैं अर्पण का अर्पित कर रहा हूँ, स्वीकारिए आप। तो इस प्रकार से आप बेलपत्र और ओम नमः शिवाय कहते हुए 5 बेलपत्ती जरूर चढ़ाइए भगवान शिव को। चलिए, अब इसके बाद में भैया हो गया। अब भगवान को क्या करेंगे, दीपक दिखाएंगे आप। थोड़ा सा बखूब, उसका बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से दीपक से जलते ही प्रकाश हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छी बात बताई है। और कहा कि राम नाम मणि दीप धर दिए जिये देहरी द्वार। देहरी पर दीपक रख दो तो बाहर भी उजाला, भीतर भी उजाला। तो ऐसे ही हमारे हृदय में, हृदय रूपी क्या है उन्होंने, ये देहरी द्वार, ये हमारे कंठ में, हमारे कहना चाहिए जीभ पर, जीभ को क्या कह दिया, जीभ जो है देहरी है। ये जब राम का नाम बोलेंगे, शिव का नाम बोलेंगे तो भीतर भी उजाला, बाहर भी उजाला। तो दीपक से प्रकाश हो जाता है। तो आप भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, जिस प्रकार से बाहर भीतर उजाला हो जाता है, ऐसे ही दीपक के द्वारा वैसे हमारे हृदय में और हमारे बाहर, हमारे परिवार में, हमारे परिजनों में सब तरफ उजाला हो जाए और प्रकाश हो जाए और सारा अंधकार अज्ञान का दूर हो जाए। तो देखिए आप दीप
वंशज सूरज चंद्र का दीपक मालूम है आपको? ये उनका वंशज है, सूर्य चंद्रमा का वंशज है। कि वो उजाला देते रहते हैं हमेशा, इसको तो भैया अपन जब जलाएँगे तब उजाला देगा, तो फिर है तो वंशज उसका। तो सूरज वंशज सूरज चंद्र का दीप किया तैयार, हो आलोकित गेह ममो दीपक दीप करो स्वीकार। हे महाराज, हमारा हृदय भी जैसे दीपक सबको बाहर उजाला करता है, ऐसे भीतर भी हमारे उजाला हो जाए। और ये दीपक दिखाई, भगवान को दीपक दिखाइए और दीपक दिखा के अब हाथ धो लीजिए। अब भैया भगवान को भोग लगाना है। अब भोग में अब क्या करना है, पेड़ा हो तो और अच्छी बात, और नहीं तो फिर अब जो भी कुछ हो पत्र पुष्पम फलम तो एवं जो भी है, तो हाथ में प्रसाद रख लीजिए जो भी आपने तैयार किया घर में भोग लगाने के लिए। उसमें बील पत्ती रख लीजिए, बिलपत्रम छादेत, बिलपत्र से उसको छा देते और ढक देते हैं। बिलपत्र रख दीजिए, प्रसाद के ऊपर रख लिया। चलिए बोलिए भगवान, और देखिए आप भगवान पे केवल जल, बिलपत्र और फूल चढ़ाए जाते हैं, दूबा। बाकी चीज़ भगवान को ऊपर नहीं चढ़ाई जाती। एक चीज़ और ध्यान रखिए, लोग क्या करते हैं ऊपर ही चढ़ा देते हैं। भगवान के सामने रखिए, भगवान से दूर रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान को स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है वो चंड के पास चला जाता है। भगवान का जो भोग आप लगाएंगे वो आप कई कुछ लोग तो कुछ जो जिसे विशेष जानकारी नहीं है वो क्या कहते हैं, अरे वो भगवान शिव का जो है नैवेद्य खाना नहीं चाहिए। अरे भैया, नैवेद्य भगवान को सामने रखा जाता है, कोई सर पे थोड़ी चढ़ाया जाता है। सामने रखिए, उसके बाद पाइए आप। उस पर से नहीं कराते, ऐसा कुछ नियम है उसका, उसका पालन करें और पाएँ भगवान को वो। तो भगवान का प्रसाद लीजिए और सामने रखिए। और क्या है सुनिए आप नैवेद्य में, प्रस्तुत है प्रभु सामने व्यंजन विविध प्रकार। नाना प्रकार के व्यंजन भी घर में आपके हैं, वो सब व्यंजन ही हैं उनके लिए, तो भगवान के लिए हम जो कुछ खा रहे हैं वो व्यंजन। तो प्रभु प्रस्तुत है प्रभु सामने व्यंजन विविध प्रकार, पूर्ण हो मन कामना करें आप स्वीकार। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अब थोड़ा सा जल लीजिए भगवान का मुख धोने के लिए, मुख प्रक्षालन करने के लिए। जैसा कि अपन भैया उसके बाद जलपान करते हैं भोजन के बाद, तो भगवान को आचमन कराइए। मुख प्रक्षालन हेतु हरो लाया निर्मल नीर। हे प्रभु, मैंने ये निर्मल नीर आपके लिए मुख प्रक्षालन के लिए लाया हूँ, आचमन के लिए लाया हूँ। पान कर है जल प्रेम से कर हरे हृदय की पीर। फिर से सुनिए, आप आचमन लेकर के जल चढ़ा दीजिए। मुख प्रक्षालन हेतु हरो लाया निर्मल नीर, पान कर है जल प्रेम सरे हरे हृदय की पीर। बोलिए शंकर भगवान की जय। आचमन स्वीकार हो, और उसके बाद आचमन हम स्वीकार समर्पयामि। फल लीजिए आओ। और फल में विशेष रूप से भगवान को सभी प्रकार के फल भगवान को बहुत प्रिय है। एक श्रीफल भी ले लीजिए साथ में, और उसमें आप साथ में दक्षिणा के रूप में 11 रुपये ज़रूर रखिए। और वो जो 11 रुपये आप रखेंगे, आप घर में पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आप रखिए 11 रुपये, और एक नारियल रखिए। और उसके बाद में शिवरात्रि के बाद में किसी भी आपके आसपास जो भी पंडित हों, जो भी पुरोहित, उनको बुला के तिलक करिए, प्रणाम करिए और उन्हें दीजिए कि भैया आपको फुर्सत नहीं थी, मैं आपको बुला नहीं पाया, मेरे पास कोई व्यवस्था थी, पर ये आपकी दक्षिणा है। मैंने गुरुजी का वीडियो सुन करके भगवान का पूजन कर लिया है और ये दक्षिणा स्वीकारी। तो कम से कम 11 रुपये तो अवश्य, और आपकी श्रद्धा 51 दीजिए, 101 दीजिए। और भैया जितना दक्षिणा, तो भैया ऐसा है, दान और दक्षिणा इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके पीछे श्रद्धा काम करती है, आपके भाव काम करते हैं। भावना से दीजिए, सच्चे मन से दीजिए, ऐसे टाला-टूली मत करिए। भाई पूजन करें तो बिल्कुल जैसे अपन बैठे स्वतंत्र होकर स्वसंग, बिल्कुल भूल जाइए संसार को, आप और भगवान भोलेनाथ हमारे सामने बस। जब आनंद है भगवान की पूजन का अर्थ ही ये है, हैं? उपवास यानी भगवान के समीप हो। तो समीप कब बैठेंगे? जब पूरे भाव से या भगवान के सामने हम समर्पित हो जाएंगे, तो भाव बनता है भाई, पूजन में बड़ा आनंद आता है भाई। इसलिए हमारे सयानों विद्वानों ने जो पूजन की परंपरा बनाई है, तो इसलिए थोड़ी बनाई कि भाई वैसे ही वैसे समर्प्यामि 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 करके और घुमा घूमू के आके अलग हो जाओ। देखिए आपका भाव जैसे प्रबल, जितना भाव प्रबल होगा और उतना ज़्यादा आपको आनंद होगा, उतना भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए फल ले लीजिए आप। आम मौसम्बी संतरा बेर धतूर अनार।
हर समय भगवान शिव को बेर है, फसल के जो गेहूँ के नई-नई फसल के जो क्या कहते हैं वो जो फसल वो काट के लाते हैं अपन गेहूँ की बालियाँ कहते हैं उसे, मैं तो भूल जाता हूँ भाई। वैसे मैं खुद किसान का लड़का हूँ। हैं? बालियाँ गेहूँ की बालियाँ हैं, बेर हैं? और जो भी ताज़े फल हैं भगवान के लिए वो लेकर के तो आम, मौसम्बी, संतरा, बेर, धतूर, अनार, करय सफल मन कामना और फल ये विविधो प्रकार। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऋतु फलानी, ये ऋतु फल जो है आपको समर्पित हैं। इस प्रकार से भैया हम भगवान शिव की पूजन हमने की और ऋतु फलम कदली फलम जम्बू फलम नारंगोत्तमम। तो भैया ऋतु फल हो गया। अब श्रीफल ले लीजिए एक दक्षिणा भगवान के लिए। हे प्रभु, ये पूजन में जो भी त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करते हुए और मैं आपको श्रीफल सहित दक्षिणा अर्पित करता हूँ कि नारियल लीजिए, उस पे चावल रखिए, फूल रखिए और बेल पत्ती रखिए और 11 रुपये रखिए। ये मत भूलिए भाई, हमें मत दीजिए 11 रुपये। हमें केवल हमारी दक्षिणा है। आप ज़रूर शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो क्या-क्या कर सकते हैं आपको सब मालूम है भैया। आजकल बच्चा-बच्चा भी जानता है कि चैनल जब देखते हो क्या-क्या करना पड़ता है, हमें ये नहीं बताएँगे। ये हमारी दक्षिणा है। तो ये दक्षिणा हम संतुष्ट हो जाएँगे उसी से कि भाई हमको भगवान शिव की दक्षिणा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से भगवान चढ़ाइए। अब आप थोड़ा-सा काम क्या रह गया, अब आपको अगरबत्ती तो आपकी जल ही रही है, दीपक भी जल रहा है, वो चाहे तो वही दीपक उठा लीजिए, थोड़ा-सा कपूर ले लीजिए आप, कपूर जला लीजिए और आपके पास टाइम है तो जय शिव ओंकारा आरती गाइए। और आप समय नहीं है आपके पास में ज़्यादा, ऑफ़िस वाले जाना है इतना तो मैंने कर लिया भैया, मैं जल्दी में हूँ, आरती में लग जाएगा 5 मिनट तो बोल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमाला कलितालकाये कपालमाला सशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद में जल घुमाइए आरती पर, जल घुमा दीजिए और उसके बाद में सबको आरती दीजिए। ये भगवान शिव की भाई पूजन हो गई। अब इसी प्रकार से आप जो है 4 पहर की पूजन कर सकते हैं। अब कितना समय लगा भाई मैं बताता हूँ देख करके आपको। और इसको आप संक्षिप्त करने के लिए दूध, दही, घी, शहद के मंत्र ना बोल करके केवल पंचामृत का मंत्र बोल करके इतने तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, इतना समय तो लगेगा ही पूजन में। अब आप कहोगे नहीं साहब खड़े-खड़े अब पूजन करें तो खड़े-खड़े तो भैया चंदन, चाँद, फूल लेकर ओम नमः शिवाय रख दो, अगरबत्ती जला दो, कपूर जलकर जल्दी से कंघी करके अपने आप ऑफ़िस चले जाओ। तो पर आज के दिन तो विशेष रूप से भगवान शिव को समय दीजिए। अरे भैया ये जीवन बड़ा अनमोल है। अब समझ में आ रहा है हमारे सारा जब वाक़ई में उम्र धोखे में गँवा दी। गीत गाते-गाते सुन-सुन के तो हम बूढ़े हो गए पर भूल गए उस समय। तो ये उम्र धोखे में नहीं जाए। तो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आनंद लीजिए क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया है कि भैया हैं सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। और वाक़ई में ये हालत है। तो इसलिए भैया जितना हो सके हम तो आपके माध्यम से आपको जो कथा जो बताते रहते हैं ना तो इसके माध्यम से हमारा भी लाभ हो जाता है। इतनी देर तक देखो भगवान के बिल्कुल भगवान के समीप में रहे और आपको भगवान की पूजन कराई। तो अब मैं आपको एक एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराऊँगा, लघु अभिषेक। हर आदमी वो अपना बिना पुरोहित के, बिना सहायता के अपने घर में कर सकता है। पर भाई देखो हमारा आग्रह ये है कि आप चैनल का मतलब ये नहीं है कि आप पंडितों का अवहेलना करें। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है, उसका क्या है फल दूना प्राप्त होता है। घर में आपके विप्रदेव आ जाएँ, ब्राह्मण आ जाएँ, उनके चरण पड़ जाएँ, हैं? तो आनंद हो जाता है, हैं? घर पवित्र हो जाता है, हैं? तो भैया आज आप भगवान शिव का हमने आरती आप सब लोग आरती ले लीजिए, प्रसाद बाँटिए और मेरे साथ-साथ एक एक बार पुनः बोलिए उमापति महादेव की जय। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रीति परमेश्वर। जो भी हमारी पूजन में त्रुटि रह गई हो, हे प्रभु आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। न हम आवाहन जानते हैं न विसर्जन जानते हैं, हम तो बस केवल बीज पत्ती चढ़ाना जानते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। और भैया बताइए, आप ज़रूर बताइए आप कि
आज का हमारा ये चैनल, आज की ये पूजन आपको जो हमने कराई, ये आपको कैसी लगी और ये देंगे तो हमको और ज़्यादा प्रसन्नता होगी। हम तो समझे भाई एक बात और हम मानते हैं, भगवान शिव की कृपा होगी तभी आपकी कृपा होगी हमारे ऊपर, तभी आप हमसे संपर्क करेंगे, उनकी कृपा के बिना नहीं संभव है। इसलिए हम चिंता भी नहीं करते भाई, कि कौन कर रहा है, क्या है, हमारा काम तो केवल आपको सुना देना है। आगे आप जानो और भगवान शिव जाने। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।